नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाथ में 3 धागे बांधे जाते हैं अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग मान्यताओं में, और कहा जाता है कि ये कच्चे सूत के धागे किस्मत को पक्का कर देते हैं। इनको कहा जाता है कलावा। आज बात करेंगे इन कलावों का किस्मत कनेक्शन क्या है और जो हाथ में सूत के धागे बांधे जाते हैं कैसे वो हमारी किस्मत के साथ ग्रहों को बांध देते हैं, कैसे हमारी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। करामाती कलावे का किस्मत कनेक्शन क्या है, इस पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। अगर आपको रोगों से छुटकारा चाहिए, आप चाहते हैं कि हमेशा फिट रहें, अच्छे रहें, तो हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाइए जिनमें उनके हाथ में संजीवनी बूटी हो। आपने देखा होगा चित्र, उड़ रहे हो ना उड़ रहे हो, लेकिन हाथ में संजीवनी बूटी हो, ऐसा चित्र लगाएंगे। और इनको रोज इनकी पूजा भी करेंगे, रोज इनको तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करेंगे, प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि सेहत भाई अच्छी हो जाए, और ये तुलसी के पत्ते प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। यकीनन सेहत की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि कलावा आखिर होता क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, जो कलावा हाथ में बांधते हैं वो टेक्निकली अगर हम देखें तो 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है, और आमतौर पर कलावा सूत का बना हुआ होता है। लाल, पीले और हरे या लाल, पीले और सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे होते हैं। मूलतः त्रिशक्तियों के प्रतीक हैं। एक है ब्रह्मा का प्रतीक, एक है विष्णु का प्रतीक, और एक है महेश यानी शिव का प्रतीक। हिंदू धर्म में जो कलावे बांधे जाते हैं मानते हैं कि कलावा नहीं, ये रक्षा सूत्र है, इसीलिए रक्षा के लिए इसको धारण करने की परंपरा पाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि जो कोई विधि विधान से तरीके से रक्षा सूत्र धारण करे या कलावा धारण करे, उसकी हर प्रकार के अनिष्टों से रक्षा होती है, हर प्रकार की जो स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो 3 धागे देखने को तो 3 धागे हैं, लेकिन 3 अलग अलग रंग और ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होने की वजह से अगर तरीके से बांधा जाए तो निश्चित रूप से आपके अनिष्टों से रक्षा करेगा और आपकी मुश्किलों से रक्षा भी करता रहेगा। कलावा बांधने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, इसका विज्ञान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, ध्यान रखेंगे। परिवार में बेवजह वाद विवाद न हो, इसको लेके भी सावधान रहेंगे। धन के मामले में थोड़ी मुश्किलें तो जरूर हैं, लेकिन ये मुश्किलें लंबी नहीं चलेंगी, तो चिंतित मत होइएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य है 49%। वृष राशि, संपत्ति क्रय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। अचानक धन के लाभ के साथ साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बना हुआ है और धन प्राप्ति के मजबूत योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 88%। जब आप अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो इसको पहनने के लाभ क्या क्या हैं? देखिए, कलावा आमतौर पर कलाई में पहनते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये तीनों धातुओं को कफ, वात और पित्त की नाड़ियां यहां पर चेक करते हैं ना वैद्य हमारे जो हैं, तो कफ, वात और पित्त को संतुलित कर देता है। और कुछ विशेष मंत्रों के साथ हम कलावा बांधते हैं। इसीलिए जो धारण करता है उसकी भी रक्षा करता है और जो बांधता है उसकी भी रक्षा करता है। यानी कलावे को मंत्रों के साथ बांधने से धारण करने वाले की रक्षा भी होती है और जो बांध रहा है उसकी भी रक्षा होती है, दोनों की रक्षा होती है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह के कलावे बांधे जाते हैं। पीला कलावा, हरा कलावा, अलग अलग तरह के मंत्रों के साथ बांधा जाता है। अलग अलग कलावे के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए, अलग अलग सिस्टम बताया गया, और उस तरह से कलावा बांधने से क्या होता है कि एक विशेष तरह की जो समस्या है, पर्टिकुलर तरह की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। किस समस्या के लिए कैसा कलावा और कौन सा मंत्र, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम एकदम से रुकता हुआ दिखाई दे रहा है।
जीवन साथी के साथ मतभेद के संकेत भी दिख रहे हैं। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सेहत आपकी नर्म बनी हुई है, लेकिन आकस्मिक रूप से धन का खर्चा ज्यादा परेशान करेगा, इस पर भी ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य है 44%। कन्या राशि, आपकी सेहत आज काफी अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर विवाह तय होने का मामला हो तो भी, और अगर विवाह के बाद के मामले हो तो भी, दोनों ही मामले आज इंप्रूव कर रहे हैं, सफलता प्राप्त हो रही है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 85%। अब ये जानते हैं कि कलावा धारण करने या बांधने की सावधानियां क्या हैं। क्या सिस्टम है, क्या तरीका है कलावा धारण करने का या बांधने का। देखिए, कलावा सूत का बना हुआ होना चाहिए। जो लोग रेशम के कलावे बांधते हैं वो बहुत सही नहीं है। सूत का ही कलावा होना चाहिए। और जब कलावा बांधेंगे तो मंत्रों के साथ ही बांधना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। किसी भी दिन पूजा के बाद इसको पहन सकते हैं, बांध सकते हैं, धारण कर सकते हैं। वैसे लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। एक बार बांधा हुआ कलावा 1 सप्ताह में बदल देना चाहिए, क्योंकि कलावे के अंदर घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेंगे, तरह तरह के इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो कलावा एक बड़ी पवित्र चीज है, लेकिन हफ्ते भर बाद कलावे को बदल दें, नया कलावा बांध दें। पुराने कलावे को या तो किसी वृक्ष के नीचे रख दें या मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसे नहीं कि निकाल के कहीं भी फेंक दिया, वो उचित नहीं होगा। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कौन से अलग अलग कलावे धारण किए जाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है प्रदीप जी ने, औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 1991, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग 4 AM। जन्म का स्थान महाराष्ट्र है, परभनी। ये लिख रहे हैं कि बेटी को स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा की समस्या है, विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, अवरोध आ रहे हैं, शादी की स्थिति क्या है और ये जो समस्या है ये कैसे दूर होगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। 2 तरह की स्किन की समस्या होती है। एक होती है इंटरनल, आंतरिक रूप से, और एक होती है एक्सटर्नल। तो जो स्किन के अपर लेयर पे दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं, अमूमन उसके लिए मंगल जिम्मेदार होता है। लेकिन जब अपर लेयर में भी दिक्कतें हों और काफी डीप दिक्कतें चली आ रही हों, तो उसके लिए बुध जिम्मेदार होता है। यानी मंगल और बुध दोनों ही मोटे तौर से स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंगल शरीर की गड़बड़ियों की वजह से स्किन प्रॉब्लम देता है और बुध स्किन की प्रॉब्लम की वजह से स्किन प्रॉब्लम देता है। यहां पर जो मामला है वो मरकरी का है शुद्ध रूप से, बुध का है शुद्ध रूप से। इसको बेहतर करने के लिए हमें बुध को प्रबल करना होगा। 2 उपाय करने को कहूंगा। एक हरे रंग की कांच की बोतल में नारियल का तेल डालकर रख देना चाहिए धूप में कम से कम 3 दिन तक, और उसके बाद उसको 3 दिन के बाद निकाल लें और उसी नारियल के तेल को प्रभावित जगह पे लगाएं जहां जहां पर ये स्किन की प्रॉब्लम है, वहां पर। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करवाने से लाभ होगा, जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि 2017 के जुलाई के बाद से इन चीजों में सुधार होगा, और 2017 के जुलाई के बाद ही ज्योतिष ये भी कह रहा है कि ये मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी और वहां से विवाह होने की संभावना भी बन पाएगी। अब ये जानते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए कौन से अलग अलग तरह के कलावे या रक्षा सूत्र धारण करेंगे। देखिए, अगर बात शिक्षा और एकाग्रता की हो, एजुकेशन और कंसंट्रेशन की बात हो, तो नारंगी रंग का कलावा पहनना चाहिए। ऑरेंज कलर का कलावा रक्षा सूत्र पहनना बहुत अच्छा होता है, खासतौर से बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसको बृहस्पतिवार को सुबह पहनना चाहिए या वसंत पंचमी को बांधना बहुत ज्यादा सुंदर होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कलावे को लंबे समय तक ना बांधें, ज्यादा से ज्यादा महीने भर तक बांधें, महीने भर के बाद इसको चेंज कर दें। अगर विवाह की मुश्किल है, विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है, तो क्या करेंगे? पीले और सफेद रंग का कलावा जिसमें 2 रंग हो, एक पीले रंग का धागा हो, एक सफेद रंग का धागा हो, खुद भी बना सकते हैं। इसको कलावे के रूप में पहनेंगे, शुक्रवार को सुबह धारण करेंगे। महिला है तो बाएं में और पुरुष हैं तो दाहिने में, दाहिनी कलाई में पहन लेंगे शुक्रवार को सुबह। दीपावली पर भी रात के समय, दीपावली पर रात के समय इसको धारण करना शुभ रहेगा। रोजगार की मुश्किल है, नौकरी की दिक्कत है, कारोबार की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, रोजगार की और आर्थिक समस्याएं हैं, तो
तो ऐसी दशा में नीले रंग का कलावा बांधेंगे। नीले रंग के सूत का कलावा बांधें शनिवार की शाम को, और इसको किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अगर बंधवाएं, किसी वृद्ध व्यक्ति से बंधवाएं तो बहुत अच्छा होगा। और बंधवाने के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें, आपकी रोजगार की समस्या, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये जो नीले रंग का कलावा होता है, अमूमन इसको 6 महीने तक बांधना चाहिए। 6 महीने तक बांधे रहने से फायदा होता है। लेकिन अगर मान लिया कि आपको हर बार नीला कलावा नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी दशा में आप नीले रंग का रेशम का कलावा भी बांध सकते हैं, ताकि उसको धोया जा सके। रेशम का जो कलावा होगा उसको आप साफ भी कर सकते हैं साबुन की सहायता से, अगर हाथ में पहने हुए हैं तो भी। लेकिन वही बेहतर है कि कलावे को फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, ताकि उसके अंदर गंदगी ना जम जाए। वैसे नौकरी के मामले में कहा यही जाता है कि कलावे को लंबे समय तक बांधे रखना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है, और परिवार के बड़ों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। एक तरफ चीजें ठीक होंगी, दूसरी तरफ रिश्ते खराब होंगे। भैया ऐसा ना करिए। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान रखना होगा। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव के संकेत दिख रहे हैं, और अगर कहीं पर पैसा दिया हुआ है, कहीं पर पैसा रुका हुआ है, तो दिया हुआ धन डूब सकता है। लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग आसमानी और मेहनत बिल्कुल संतुलित करनी होगी। भाग्य होगा 50%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण आपका मन कहीं ना कहीं परेशान है। अचानक किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 69%। अब ये जानते हैं कि अगर नकारात्मक ऊर्जा की समस्या हो, बार बार नजर लग जाती हो, बार बार टोक लग जाती हो, तो क्या करेंगे ताकि एकदम फिट रहें, कोई निगेटिव एनर्जी काम ही ना करे। इसके लिए काले रंग के सूती धागे या काले रंग का कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले मां काली के चरणों में रख देंगे, उसके बाद बांधेंगे। और याद रखिए, अगर आप काले रंग का कलावा बांध रहे हैं तो इसके साथ किसी अन्य रंग के कलावे, किसी अन्य रंग के धागे बिल्कुल ना बांधें तो ज्यादा अच्छा होगा। और काले रंग के कलावों को 15-15 दिन पे बदलते रहना चाहिए, और हर बार काला कलावा बांधने के पहले मां काली को अर्पित कर देना ही बेहतर होगा। हर प्रकार से रक्षा चाहिए, सेहत की रक्षा हो, करियर की सुरक्षा हो, पारिवारिक जीवन की रक्षा हो, तो क्या करेंगे? लाल, पीले और सफेद, ये तीनों रंग का मिश्रित कलावा, जो एक्चुअल कलावा होता है दरअसल, इसको बांधना चाहिए। और इसको बांधने के पहले भगवान को, ईश्वर को अर्पित करने के बाद बांधेंगे। और इसको किसी सात्विक व्यक्ति से, जो पवित्र व्यक्ति हो, जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो सात्विक हो, जो ईश्वर का भक्त हो, ऐसे किसी व्यक्ति से अगर आप बंधवाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हर तरह से आपकी सुरक्षा होगी। करियर के मामलों में आप सुरक्षित रहेंगे, नौकरी के मामले में, सेहत के मामले में बिल्कुल फिट बने रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद दिख रहा है, और लग रहा है कि घर में कोई सामान खराब होने वाला है, यानी पैसे खर्च होने वाले हैं। शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 61%। कुंभ राशि, व्यवसाय में, नौकरी में एक्सटेंशन का, विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें बेहतर हो रही हैं, और साथ ही साथ किसी लंबी यात्रा पर या विदेश यात्रा पर भी जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 96%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है, और नौकरी का नया अवसर भी मिल रहा है। चीजें इंप्रूव कर रही हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य है 88%। अब ये जानते हैं कि जब कलावा बांधा जाता है तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। जब कलावा बांधा जाता है तो जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र होगा, येन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। येन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबलः
तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कोई मंत्र नहीं जानते तो जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके प्रति आपका समर्पण सबसे ज्यादा है, उनका नाम लें। शिव शिव कहें, राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, दुर्गा दुर्गा कहें। ये कह के भी रक्षा सूत्र बांधेंगे तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे को बार बार चोट लग जाती हो या बच्चा बहुत डरता हो, उसे बहुत भय लगता हो, रात में जग जाता हो, घबराता बहुत हो, तो क्या करेंगे? चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के शरीर पर जो सिंदूर का लेपन होता है उसमें से जरा सा सिंदूर मांग लाइए। चांदी के या जस्ते के ताबीज बाजार में छोटे छोटे मिलते हैं, इसमें डाल के इसको ढक्कन इसका बंद कर दीजिए और इस ताबीज को लाल धागे में डाल के बच्चे के गले में मंगलवार को पहना दीजिए। इससे बच्चे की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर ताबीज ना पहनाना चाहें तो वही सिंदूर हर मंगलवार को बच्चे को उस सिंदूर का तिलक करेंगे कंठ पर और हृदय के बीचों बीच में। ऐसा करने से भी बच्चे की जो समस्या है चोट चपेट वाली और डर घबराहट भय वाली, वो समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।